ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान का हंसावतार के बारे में चर्चा हो रहा था। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास उनके 4 मानस पुत्र आके प्रश्न किया कि हमारे मन में विषय कहाँ से आते हैं और ये विषय को मन से कैसे छुटकारा पर मिल जाए। ये प्रश्न उत्तर देने में जब ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए तो भगवान के पास शरणापन्न हुए, चिंतन किया। धर्म से रूप से भगवान अवतीर्ण हुए और उन्होंने बताया सहज समाधान कि विषय और मन दोनों को ही छोड़ के अगर भगवान को स्मरण में चले जाए तो समस्या समाधान हो जाएगा। जिसे सहज एक दृष्टांत देके कहा, बच्चा माँ का गोद में बैठकर खिलौना हाथ में लेके रो रहे हैं, तो माँ उसको कह रहे हैं तुम खिलौना भी छोड़ दो और माँ के गोद में बैठ जाओ, बस तुम तो बैठे हुए हो। तो खिलौना की छोड़ना ही, अर्थात मन और विषय को छोड़ना ही ईश्वर के साथ युक्त होना का सहज समाधान है। जिसे श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंध में कहा गया है, जो निरंतर विषय चिंतन करते हैं वो संसार में फंस जाता है, और जो निरंतर भगवान को चिंतन करते हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही सहज है। लेकिन हम कई बार जो चर्चा करके देखा है, इतना सहज समाधान होते हुए भी हम उसको जीवन में रूपांतरित करने में असमर्थ हो जाते हैं। यही है बात, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे जो वास्तव का जो है, हम लोग जानते हैं समस्या क्या है, समस्या का समाधान भी क्या है, लेकिन समस्या का समाधान अपने में असमर्थ हो जाते हैं। ये हमारा मजबूर ये अवस्था है। इससे हम कैसे निकल पाएँ, वही चर्चा आज होने वाला है। तो जैसे कि हमारे अवस्था से दुर्योधन का जैसे कहा गया महाभारत में, दुर्योधन सब कुछ जानते थे, महाबुद्धिमान थे, बलशाली भी थे, लेकिन वो हार गए। जो हारने का वो जो समाधान उन्हें विश्लेषण करके बताया वो हमारे सबके लिए प्रযোज्य है। उन्होंने कह रहे हैं, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति ही, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थित न यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। अर्थात कौन चीज़ करना उचित है, धर्म क्या है मुझे पता है, भली भांति पता है, और अधर्म क्या है वो भी मुझे भली भांति पता है, लेकिन ना हम धर्म आचरण करने में समर्थ हूँ, न अधर्म से हम विरत होने समर्थ हूँ। किसी ने हमको ज़बरदस्ती करके प्ररोचित कर रहे हैं। तो हे प्रभु, जो ऋषिकेश, हे कृष्णा, आप ही हृदय में बैठकर जैसे मुझे परिचालना कर रहे हो वैसे हमें करना पड़ेगा। जो ये प्रश्न ये जो अर्जुन भी श्री कृष्ण को किया था भगवद गीता में कि ये अनिच्छन्न भी बाष्ण्य बलादीपो नियोजिता, ये हमें कोई ये हम जो गलत करने कहते हैं करने चाहते ये बात नहीं है, लेकिन किसी ने हमको ज़बरदस्ती करके हमें असत कर्म में प्ररोचित करते हैं। कौन है ये? तो भगवान कहते काम शक्रोदेश रजोगुण समुद्भव वाशन महापापमा विद्य नमी विलीनम। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये तुम्हें विपद में परिचालित करते। रजोगुण गुणात्मिका,
ये हमारे भीतर जो गुण बैठे हैं सत्व रजस तमस, इसमें से रजोगुण है वो हमें ज़बरदस्ती करके गलत रास्ता में हमें प्रदूषित करते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न था, अतकेन प्रयुक्त है हम पापम चरति पुरुषः, कौन हमें पाप कर्म करने के लिए प्ररोचित करते हैं? हम नहीं करने चाहते, अनिच्छन्नपि, हमके ज़बरदस्ती करके हम कराते हैं। तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, काम है क्रोधेश रजोगुण, हमारे भीतर जी हमारे जब मन है त्रिगुणात्मिका सत्य रजस तमस से फंसा हुआ है, और रजोगुण ही इसका काम और क्रोध ही एक ही मुद्रा का दो पीठ है। काम प्रतिहत होने से क्रोध में रूपांतरित होता है, इससे हम गलत कर्म में चले जाते हैं। तो ये जो त्रिगुणात्मिका ये जो गलत ये जो बंदोबस्त है कौन किया है देखना पड़ेगा, ये हु इज़ द कल्प्रिट। और भगवान स्वयं इसके अपना जिम्मेदारी लेते हैं। इसके ही बड़ा सुंदर रहस्य है कि इसका जो इतना गड़बड़ी हम लोग के भीतर है, इसका जो रचनाकार स्वयं भगवान है, तो स्वीकार करना है। एवं ये इससे हम कैसे छुटकारा पाए वो भी संकेत दे रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो माया है जो त्रिगुणात्मिका जिसके बारे में बताया, ये दैवी है, अलौकिक है। एवं ये दुरत्य है, दुरति कर्म है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अरे गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, तो इसको पार करने में खाली एक ही उपाय है। उसके परवर्ती अंश में बता रहे हैं, माम ई वजह प्रपद्यन्ते माया मितम तरंती थी। मैं जीवों को फंसाया, अगर कोई मुझे शरण ले ले तो मैं उनको उद्धार कर दूंगा। ये भी वचन दे रहे हैं। अगर कोई भगवान को चरण में शरण ले लेते हैं और आंतरिक प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें उद्धार करे, वो स्वयं उद्धार कर देंगे। हम अपने बलबूते कर नहीं पाएंगे, यही है समाधान। श्री माँ शारदा देवी कहते, बेटा शरणागत शरणागत हो, शरणागत बिना तुम्हारे कोई उपाय नहीं है। किसी ने पूछा, अगर हम लोग जब धन करी, हम माँ ने बताया किसी से नहीं होगा, जो भी कुछ कर लो, एकमात्र ठाकुर के शरणागत होने से ही वो कृपा करती। नहीं कृपा ना कर ले कि उद्धार हो जाए बाबा। शिवजी में पलटा प्रश्न कर रहे हैं, अगर भगवान कृपा ना करे, कोई किसको समर्थ है उद्धार होने का? नहीं होगा। भगवान ने स्वयं बता दिया, मम माया दुरत्तया, लेकिन माम एव, केवल मुझे ही जो शरणपन्न होगा वही वचन दे रहा है, उद्धार कर दूंगा, कोई शंका नहीं है। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये सब जानकारी का हम जानते हुए भी जब हम धर्माचरण करने में असमर्थ हों, तो उपाय है भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान के शरण में जाने से वो कृपा करके उद्धार कर देंगे। तो ये जो शरणागति प्रसंग जो किया है, ये स्वयं स्वामी विवेकानंद जो भगवान श्री रामकृष्ण के जो आरात्रिक स्तोत्र किया है, उसके बाद में जो स्तोत्रम है ओम लीम लीतम, परिष्कार लिख दिया कि ये भगवान को कैसे भजन करके भगवान को स्तुति करना चाहिए वो हमें जानते हैं, लेकिन हमारे मोह वशतः बहुकृतम हम आपको भजन करने में असमर्थ हूँ। तस्मात् तमेव शरणम मम दीन बंधु, इसलिए मैं आपको शरण में जा रहा हूँ, मेरा और कोई चाह नहीं। हम जानते हैं भक्तरोधि प्रवृत्ति बलिरिधि में नाचे भांति कंचित किसचित। हम आपको कैसे भजन करना चाहिए वो मुझे भली भांति पता है। हम बोलने पर भी हम इसकी स्तुति करना उचित है, बोलने पर भी हम आपको स्तुति करने में असमर्थ हूँ। ये हमारा मजबूरी है। दिस इज़ माई हेल्पलेस सरेंडर। जब हम इतना मजबूरी है, जो कुछ करना चाहता हूँ करने में असमर्थ हूँ, इसलिए ही आपको शरण में चले जा रहे हैं। आप कृपा करके जो कुछ करना है कर दीजिए, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। जो ये श्री रामकृष्ण स्वयं कहा करते थे कि माँ, जो माँ काली सबको बंधन में फंसा दिया। कहते अगर आँख में एक पट्टी लगा के
4 4 8 स्क्रू से उसको टाइट कर दिया जाए तो पट्टी कभी खुलेगा नहीं। जो 8 जो स्क्रू है वो कहते हैं ठाकुर ये अष्टपाश। ये अष्टपाश से जो हमारे चारों ओर बंधन का सृजन स्वयं भगवती किया है। अगर वो कृपा करके वो अष्टपाश से मुक्त ना करे तो हम कभी उससे मुक्ति नहीं पा सकेंगे। इसलिए कहा जाता है पाश बुद्धो जीव पाश मुक्त शिव। जिसका जो अष्ट का बंधन है, अष्टपाश का बंधन है, तो वो कभी खुलेगा नहीं। तो अष्टपाश क्या क्या है कहा गया है। जो 8 प्रकार का जो हमारी प्रतिबंधकता है उसमें हम फंस गया। तो 8 प्रकार का बंधन क्या क्या है? लज्जा घृणा भय कुल शील वित्त शंका एवं निंदा। ये 8 प्रकार का चारित्रिक गलतियाँ से हम फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो 3 प्रधान जो प्रतिबंधकता है वो है लज्जा घृणा भय। जब हमारे भीतर जो अहंकार है वो स्फीत हो जाते हैं, तो अहंकार को हमें नकारात्मक करना पड़ेगा। तो ये जो बीमारियां है हमारी चैत्रिक, इसको धीरे धीरे हमें इससे मुक्त होना चाहिए, मुक्त होकर जाना चाहिए। तो सबके भीतर ही अपना अगर उपस्थिति कल्पना करे तो ना किसी से भय होगा, ना किसी से घृणा होगा, ना किसी के साथ लज्जास्कर हमारा संकोच रहेगा। और जो जहाँ पर जो व्यक्तिगत मर्यादा है, अहंकार है, उसको जला जले देना चाहिए। गूढ़शीलत अरिस्टोक्रेसी, हमारा संभ्रांति, हम दूसरे से बड़े हैं, ये सब अहंकार ही हमारे अज्ञान का जड़ है। एवं उसके साथ वित्त धन हमें जो अहंकार से जर्जरित कर देते हैं। ठाकुर की एक कहानी है, हृदय राम के साथ वो दक्षिणेश्वर में गंगा का तट पर आए थे। तो देखा जो एक व्यक्ति पहले से परिचित था, बहुत विनम्र थे। व्यक्ति नाव से उतारा और चिल्ला के कह रहे हैं जो तुम कैसे हो। उसका वचन का ढंग और उसका वाचन भंगी ये सब सुनकर श्री रामकृष्ण तत्काल विदुर को चित्कार करते हुए बोल रहे हैं, देख विदुर, ये आदमी का ज़रूर जो धन हुआ है, पैसा हुआ है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो धन होने से, अर्थ होने से हम अहंकार से स्फीत हो जाते हैं। ये सब जो नाना प्रकार का हमारा पाश है, ये हमारे प्रयास से मुक्त नहीं होगा। अगर हम भगवान को चरणों में प्रार्थना करें तो ज़रूर हमें ये सब पाश से मुक्त करके हमारे मन भगवत मुखी कर देंगे। जब ऐसी शरणागत हम होंगे तभी हंस भगवान का दिया हुआ जो समाधान वो हम अपना सकेंगे एवं इस जीवन में भगवान को प्राप्त करके जीवन धन्य कर पाएंगे। इस प्रसंग और भी अभी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का पावन अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। अभी 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का भी क्लास होगा एवं शाम को युवाओं के लिए विशेष सत्र है, गाइडेड मेडिटेशन, भजन वगैरह एवं संध्यारती के पुराण सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।